हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोटी पॉइंट। सी प्लस प्लस की सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करा था एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट रिकर्जन। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स कवर करेंगे जो रिकर्जन के हैं, जो इंटरव्यू के टाइम्स या किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। चलिए सबसे पहले इसको थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर इसका एक रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, it is a number that is equal to the sum of cube of its digits. Sum of cubes of its digit। मतलब एग्जाम्पल है, जैसे ये मैंने 4 नंबर लिखे हैं, ये चारों मेरे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं। ये स्पेशल हैं क्यों? क्योंकि इनकी डिजिट्स के क्यूब का सम इनके इक्वल आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। 153 ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसकी डिजिट्स जैसे 1 5 3 ये इसके डिजिट्स हैं। इनका क्यूब करिए, 1 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 5 का 125, 3 का 27। अब आप इसको सम करिए, 1 और 5 प्लस करा 6 और 7 13, 3 1 हमारा कैरी हुआ, 2 और 2 4 और 1 5 और 1। तो देखिए 153 एक ऐसा नंबर है जिसकी डिजिट्स का क्यूब का सम नंबर के इक्वल आता है। तो ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। इसी तरह हमारा 370, 371, 407 ये हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हमें इसका एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना। क्लियर है? चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि इनको ब्रेक कैसे किया जाता है। नॉर्मली हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं, अगर हमें बिना रिकर्सन के इसको बनाना हो तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं। क्योंकि रिकर्सिव आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इसको नॉर्मल आपको पता हो कि नॉर्मली इसको कैसे विदाउट रिकर्जन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मान के चलिए एन नंबर है 153। तो आपने यहाँ पे एक बी वेरिएबल लिया और आपने लिखा एन मॉडुलस 10। तो जब आप एन मॉडुलस 10 लिखेंगे तो एन की वैल्यू 153 है, उसका जब मॉडुलस 10 करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 3 आएगा। तो बी में आपके पास 3 आ गया। आपने लिखा सी इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। जब एन को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, क्वेश्चन 15 आएगा। और 15 को अगर आप फर्दर 10 से मॉडुलस करें, 15 मॉडुलस 10 तो आपके पास 5 आएगा। क्लियर है? फिर आपने लिखा d इक्वल टू एन डिवाइड बाई 100। अगर आप n को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। तो 3 5 1 ये इसके अलग अलग डिजिट्स हो गए। नंबर को आपने ब्रेक कर लिया अलग अलग। अब आपने लिखा e इक्वल टू b इंटू बी प्लस c इंटू सी प्लस d इंटू डी। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 का क्यूब हो गया। c की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर 5 का क्यूब हो गया। और d की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर 1 का क्यूब हो गया। क्लियर? और उनका सम e में आ गया। आप इस e को और इस n को कंडीशनली यानी इफ में रखकर आप चेक करा लें कि n अगर इक्वल टू e के है तो आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है जी, नहीं तो एल्स में नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। इस तरह से आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है विदाउट रिकर्सिव कॉल। ये नॉर्मल है। अब इसी प्रोग्राम को हम वाइल लूप से भी बना सकते थे। ये विदाउट लूप था, फिर इसको बना के दिखाता हूं मैं आपको वाइल लूप से, फिर रिकर्सिव कॉल लिखता हूं तो आपको बिल्कुल एकदम पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा कि रिकर्सिव कॉल किस तरह से वर्क करेगी। अब वाइल लूप से देखिए, एन आपके पास मान के चलिए 153 है और आपने यहाँ पे वाइल लूप लिखा। आपने लिखा वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक एन की वैल्यू 0 नहीं हो जाती ये लूप चलता रहेगा। ओके। अब आपने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले रखा है इंटीजर टाइप, एक बी ले रखा है और एक आपने सी ले रखा है इनिशियली 1। ठीक है। अब आपने यहाँ लिखा बी इक्वल टू एन मॉडुलस 10। एन की वैल्यू 153 है
अगर 153 को मॉडुलस करेंगे 10 से तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो आपके पास यहाँ पर 3 आ गया बी में। अब आपने लिखा C इज इक्वल टू C प्लस बी इंटू बी। ओके, अब C को इनिशियली 0 रखिए क्योंकि हम उसको प्लस में ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे 0 प्लस बी इंटू बी, तो बी की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 तो क्या आया 27 आपने प्लस कराया C के साथ, C की वैल्यू क्या है इनिशियली 0, तो 0 प्लस 27, तो फाइनली C की वैल्यू 27 हो गई। क्लियर है? चलिए, अब आपने लूप में ही यहाँ लिखा n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। अब n डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपके पास बचेगा 15। ओके, अब आप 15 को ऊपर लेके चलिए, 15 इज नॉट इक्वल टू 0, अंदर आ गए। 15 को मॉडुलस करोगे 10 से तो b में आपके पास आने वाला आपकी बात 5, क्या आएगा 5। अब आप नेक्स्ट वाली लाइन पे आइए, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 27, ओके, प्रीवियस वैल्यू, और b की वैल्यू जो अभी मिली है वो 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125, तो 27 प्लस 125 इज 152। क्लियर है? तो C की वैल्यू 152 हो गई है। फिर आपने n डिवाइड बाय 10 करा, n की वैल्यू 15 है, 15 डिवाइड बाय 10 1, तब की बात यहाँ पर आपके पास 1 आ गया, 1 इज नॉट इक्वल टू 0 नीचे आए, 1 मॉडुलस 10 करेंगे तो आपके पास b में 1 ही आएगा। अब 1 का क्यूब करिए, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, और इसकी वैल्यू है C की 152 प्लस 1, तो फाइनल वैल्यू आ गई 153 C। n डिवाइड बाय 10 यानी 1 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 0, तो जैसे आप ऊपर जाके चेक करेंगे 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आ गए। अब आप यहाँ पर C की वैल्यू जो आपको मिली हुई है 153, उसको n के साथ कंपेयर कर लीजिए, अगर दोनों सेम है तो आर्मस्ट्रॉन्ग, नहीं तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ये लूप के थ्रू था, एक आपको बताया विदाउट लूप, ये लूप। अब बताते हैं आपको रिकर्सिव कॉल, ठीक है, कि इसका रिकर्सिव फंक्शन कैसे लिखा जाए। देखिए, इसको ना थोड़ा सा साइड में रख लेता हूँ, आपको समझने के लिए इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, रिकर्सिव फंक्शन लिखने जा रहा हूं मैं। तो आपने एक इंटीजर रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम रख दिया चेक, कुछ भी नाम रख लीजिए, इंटीजर वैल्यू रख लिया आपने n, ठीक है। चलिए, तो ये n में जो है एक वैल्यू रिसीव होगी, जो हम मेन फंक्शन से जब फंक्शन चेक को कॉल करेंगे तो एक वैल्यू पास करेंगे एज ए आर्गुमेंट, जो हमें रिसीव होगी n में, तो n की वैल्यू 153 आएगी, ठीक है। चलिए, अब आपने यहां लिखा कि इफ n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0, अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, रिटर्न कर रहा हूं। रिटर्न क्या कर रहा हूं ये ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमने यहां निकाला पावर फंक्शन कॉल किया, पाव, ये हमें मैथ लाइब्रेरी से मिलेगा। पावर निकाला आपने n मॉडुलस 10 कॉमा 3, ये तो पावर हो गई, ठीक है। प्लस अब आपने दोबारा से रिकर्सिव कॉल करी और चेक में पास करा n डिवाइड बाय 10, लीजिए बस ये आपका रिकर्सिव कॉल हो गई है, मतलब ये रिकर्जन आपको निकाल देगा। अब ये वर्क कैसे करेगा इसको समझना है स्टूडेंट। देखिए, इसको हम जरा कॉपी कर लेते हैं, ये देखिए, कंट्रोल C कंट्रोल V, या फिर एक बार कंट्रोल V, या, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो यहाँ पर 153 आया था सबसे पहली बार, 153, ठीक है, 153, चेक करिए 153 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, आप अंदर आ गए। आपने n मॉडुलस 10 करा, n मॉडुलस 10, n मॉडुलस 10 क्या मिलने वाला आपको यहाँ पर 3, ओके, और 3 कॉमा 3, तो 3 की पावर 3, तो
इस फंक्शन से क्या रिटर्न, मतलब 3 की पावर 3 आएगा, तो यहां पर आ गया 27। ठीक है, 27 प्लस, अब आपको चेक चेक कॉल हो गया, रिकर्सिव कॉल बन गई, और n मॉडुलस 10 भेजा है, n मॉडुलस 10, तो n की वैल्यू, n यहाँ पे 153 है, 153 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं, 10 से डिवाइड करूं तो आपको मिलेगा 15। क्या मिलेगा? 15। तो अब की बार आपने यहाँ पे रिकर्सिव कॉल में चेक को कॉल करा, 15 पास किया, अब 15 आ गया, यहाँ पर चेक कॉल हो गया, स्टैक शिफ्ट हो गई चेक की, 15 आया, 15 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, अंदर आए। अब आपने लिखा n मॉडुलस 10, 15 मॉडुलस 10, 15 को अगर आप मॉडुलस करेंगे 10 से तो 5 आएगा। क्या आएगा? 5। और आप 5 का क्यूब कर रहे हो, ठीक है, तो 15 मॉडुलस 10 5 मिलेगा, 5 का आपने क्यूब करा तो क्यूब निकल के आया, 15 मॉडुलस 10 5 आया, उसका क्यूब आया 125 प्लस प्लस, फिर आपने चेक कॉल कर दिया और आपकी बार आपने वैल्यू पास करी है 15 डिवाइड बाय 10, 15 डिवाइड बाय 10 करेंगे आप यहाँ पर तो 1 जाएगा, तो अब की बार यहाँ पर 1 आ गया। क्लियर है? चलिए अब चेक करिए, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, अंदर आइए, पावर 1 मॉडुलस 10 1 आएगा, और 1 की पावर 3 1 ही आएगा, प्लस प्लस, चेक में आपने n डिवाइड बाय 10 भेजा, यानी कि आप 0 भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? 0, n डिवाइड बाय 10, यानी कि 1 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो 0 जाएगा। चलिए वापिस, अब जब ये शिफ्ट होगा, मतलब कि आप एक रिकर्सिव कॉल में आपने और रख लिया, ये ठीक है, तो यहां से ये क्या आ गया, यहाँ पर 0, n इज ग्रेटर देन 0, क्या n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है? नहीं है, बस यहीं से रिटर्न होकर वापस आया, आ गया। अब इसने क्या रिटर्न करके दिया आपको? 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1, तो यहां से रिटर्न होकर क्या आ गया? 1, यहां वापस आया, ये आ गया 1, 125 प्लस 1, 125 प्लस 1, ये हो गया 126, यानी कि यहां से रिटर्न होकर गया 126, यहां आया 126, 126 प्लस 27, ये आया 153, तो इसने रिटर्न करा 153, ये 153 रिटर्न होकर कहाँ जाएगा? जहां पर आपने इसे कॉल करा था, यानी मेन में। लीजिए, इस तरह से इसकी रिकर्सिव कॉल बने। ठीक है, चलिए एक बार आपको इसको इम्प्लीमेंट करके देखो। ये देखिए, ये आपने इंट लिखा और फंक्शन का नाम रखा चेक, और इसके अंदर आपने एक वेरिएबल लिया है n, और यहाँ पे आप कंडीशन लगाते हैं कि इफ n इज ग्रेटर देन 0, अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रिटर्न करें। चलिए एक यहाँ पर आप हैश इंक्लूड लगा लीजिए सी मैथ, ठीक है, या मैथ डॉट एच भी लगा सकते हैं, सी मैथ लगा लीजिए लाइब्रेरी, और यहाँ पर पावर फंक्शन कॉल करिए और इसमें लिखिए n मॉडुलस 10 3 प्लस, फिर आपने रिकर्सिव कॉल करिए, चेक में n डिवाइड बाय 10 पास किया, लीजिए हो गया। अब आप यहाँ पर यूजर से इनपुट लीजिए, सी आउट, एंटर 3 डिजिट नंबर लीजिए, सी इन, या आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है n, इसमें आपने n पास किया और सी इन ने उसमें इनपुट ले लिया। अब आपने चेक फंक्शन कॉल किया और उसमें n पास किया, और जो वैल्यू है जो रिटर्न होकर आने वाली है वो आपने अपने पास w में। अब आपने यहाँ पे इफ लगाया और चेक करा कि जो आपके पास रिटर्न होकर w में आया क्या वो ओरिजिनल वैल्यू n के इक्वल है, अगर है तो सी आउट आर्मस्ट्रॉन्ग, नहीं तो एल्स में सी आउट नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। लीजिए हो गया।
चलिए अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखिए। 1748 नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। दोबारा रन करिए। 153 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, एक बार रन करके देखिए। 407 आर्मस्ट्रॉन्ग। दोबारा रन करिए। 635 नॉट। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये है आपका लॉजिक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है स्टूडेंट्स। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ये कई बार एग्जाम्स में भी आया है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इस प्रोग्राम को खुद से एक बार डेवलप करिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। नहीं तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से लॉजिक को समझिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसका रिकर्सिव फंक्शन, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आगे की वीडियो भी कवर करिए, जिसमें मैं आपको रिकर्सिव फंक्शंस के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स कवर कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड।